हैं नेता विपक्ष राजा इकबाल जी। सर, दो प्रस्ताव, महत्वपूर्ण प्रस्ताव थे जो कि मेयर का कहना है, एबीपी न्यूज़ ने अभी बात की है उनसे, कि वो दोनों प्रस्ताव जो है वो पारित कर लिए गए हैं। आपका रिएक्शन? देखो, मैं आपके माध्यम से महापौर महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या आज हाउस में वो आए थे? जब हाउस लगा ही नहीं, 2 बार मेयर साहिबा आई, वो हाउस को उन्होंने एडजॉर्न कर दिया। तीसरी बार निगम का कोई भी अधिकारी हाउस में नहीं आया, ना कमिश्नर साहब थे, ना म्यूनिसिपल सेक्रेटरी था, ना ही कोई निगम का एक अधिकारी वहाँ पर था। जब हंगामे के बीच में ना वहाँ पर कोई कुर्सी थी, ना वहाँ पर कोई लाउड स्पीकर था, क्योंकि आपस के झगड़े में कुर्सियाँ सब बाहर निकाल दी गई थी। मेयर साहिबा ने ना किसी कुर्सी पे बैठी, ना लीडर ऑफ हाउस ने कोई एजेंडा पढ़ा। तो जब हाउस ही नहीं हुआ तो कैसे एजेंडे पास हो गए? ये वो सब चीज़ रिकॉर्डेड है, हाउस के अंदर हर चीज़ रिकॉर्डेड है, मगर झूठ बोलने से किसी को कोई नहीं रोक सकता। हमने अभी ही एक अपना रिप्रेजेंटेशन तैयार किया है, वो कमिश्नर साहब को हम देने जा रहे हैं और म्यूनिसिपल सेक्रेटरी को भी देने जा रहे हैं। अगर किसी भी मिनट में ये लिखा आ गया, क्योंकि जब हाउस ही नहीं हुआ तो ये एजेंडे कैसे पास हो गए? अगर गलती से भी लिखा जाएगा तो अधिकारी भी इसमें हम मानेंगे वो शामिल हैं, और उन पर भी डॉक्यूमेंट फैब्रिकेशन का केस लगेगा। लेकिन मेयर का तो साफ तौर पे कहना है कि दोनों प्रस्ताव, जो जिसमें से एक जो प्रस्ताव था वो स्टैंडिंग कमेटी के गठन का था, उसके पावर्स जो है वो सदन को देने का काम किया गया है, और जो डीसीलिंग है दुकानों की, उसके जो है वो खिलाफ जो है वो प्रस्ताव पारित किया गया है। तो अब जब मेयर खुद कह रही हैं कि प्रस्ताव पारित किया जा चुका है, तो फिर आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? देखो, ऐसा है, महापौर के कहने का कोई यहाँ वजन नहीं है। जो देश कानून के हिसाब से चलता है, संविधान से चलता है, और जो दिल्ली नगर निगम है ये डीएमसी एक्ट में के अकॉर्डिंग चलती है। डीएमसी एक्ट को केवल पार्लियामेंट ही इसका अमेंडमेंट कर सकती है। अब दूसरी बात, डीएमसी एक्ट के सेक्शन 45 में बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि स्टैंडिंग कमेटी, वार्ड कमेटी, कमिश्नर की अपने अपने रोल हैं, अपने अपने फंक्शन हैं, कहीं कोई ओवरलैपिंग नहीं है, और कोई किसी को ओवरटेक नहीं कर सकता। आप लोगों का ये मत है कि चर्चा नहीं हुई जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव थे, लेकिन मेयर का भी ये साफ तौर पे कहना है कि हम तो चर्चा कराने आए थे, लेकिन बीजेपी के जो पार्षद थे वो चर्चा कराने के लिए मान ही रहे थे। उनकी तरफ से जो है वो रकस क्रिएट किया गया, हाउस में बात सुनने को तैयार नहीं थे। तो फिर आखिर ऐसी तस्वीरें देश को जो है वो, या दिल्ली की जनता को क्यों देखनी पड़ती हैं हाउस में? देखो, ये लोग अर्बन नक्सलाइट लोग हैं, ना ये संविधान को मानते हैं, ना ये कानून को मानते हैं, ना ये म्यूनिसिपल एक्ट को मानते हैं। ये कहते हैं जो हमने कह दिया वो ठीक है। आप देखिए, आज सभी मीडिया के सामने जब निगम का कोई अधिकारी ही नहीं है, केवल निगम पार्षद बैठे हैं, वो भी आपस में हंगामा कर रहे हैं, और एकदम जब एजेंडा ही नहीं पढ़ा गया तो कितना बड़ा ये झूठ और कितना बड़ा ये कुफर तोल रहे हैं। ये कह रहे हैं जी एजेंडा पास हो गया। ऐसे एजेंडे नहीं पास होते, इसका एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। इन्होंने कुछ फॉलो नहीं किया, क्योंकि मन की शांति के लिए आप कहते हैं जी एजेंडा पास हो गया। हमारे पास सारी रिकॉर्डिंग है, हम कानून का इसके भी खिलाफ हम जाएंगे। अच्छा, मेयर का ये भी कहना है कि तकरीबन 1.5 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया है, अभी तक स्टैंडिंग कमेटी की जो है वो गठन नहीं हो पाया है, तो इसीलिए बहुत सारे काम जो हैं वो दिल्ली में रुके पड़े थे। इसका सीधा खामियाजा दिल्ली की जनता को उठाना पड़ रहा था। ऐसे में अगर वो पावर्स जो हैं वो सदन को दे दी जाती है, तो जो रुके पड़े काम हैं वो फिर से एक बार शुरू किए जा सकेंगे। तो ऐसे में आप लोगों को क्या स्थिति? देखो, ऐसा है, किसी के कहने से कोई किसी को पावर नहीं दे सकता। मैं बार बार एक बात कह रहा हूं कि देश कानून से चलता है, देश संविधान से चलता है, और दिल्ली नगर निगम डीएमसी एक्ट से चलती है। मेयर मैडम का क्या है, आज है कल मेयर नहीं है। और दूसरी बात, ये स्थायी समिति का गठन क्यों नहीं कर रहे? स्थायी समिति का गठन करने के लिए आपको इलेक्टेड मेंबर चाहिए, वो है, नॉमिनेटेड मेंबर चाहिए, वो है। किसी भी कोर्ट से कोई स्टे नहीं है। जब कोई स्टे नहीं है तो आप क्यों नहीं डेट डिक्लेयर कर रहे? क्योंकि आपकी मंशा नहीं है, आपकी नीयत खराब है, आप स्टैंडिंग कमेटी नहीं फॉर्म करना चाहते। आप चाहते हैं केवल हाउस के पास ही पावर आ जाए, बिना किसी उसकी स्क्रीनिंग के आप भ्रष्टाचार कर सके। क्योंकि अब इलेक्शन पास में है, आम आदमी पार्टी को पैसा चाहिए, आप दिल्ली नगर निगम का दोहन करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करेगी। हम कोई भी
डीएमसी एक्ट का वायलेशन नहीं होने देंगे। आखिरी सवाल है मेरा कि जैसा कि मेयर ने कई बार कहा है कि वो इस प्रस्ताव को पारित कर चुकी हैं, बहुत ज़रूरी प्रस्ताव थे और बाकी चीज़ें, आप लोग अब क्या करने वाले हैं? देखो, अभी हमने एक लेटर लिख दिया, मेमोरेंडम हम देने जा रहे हैं कमिश्नर साहब को, एमएस साहब को। आप मिनट चेक कीजिए, किसी भी मिनट में ये नहीं आएगा कि ये एजेंडा पास हुआ है। अगर आ गया एजेंडा पास हुआ है तो फिर अगर आ गया तो ये अधिकारी भी तिहाड़ जेल में आपको मिलेंगे, क्योंकि सच सच है, झूठ झूठ है, झूठ का कोई पाँव नहीं होता। सब चीज रिकॉर्डेड है, मीडिया के सामने है, किसी के कहने से कुछ नहीं होने वाला। यहाँ महापौर नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ, कानून से देश चलता है, डीएमसी एक्ट से चलता है। यहाँ महापौर 1 महीने के बाद अदालत का दरवाजा क्या खटखटाएंगे? बिल्कुल 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 अदालत का दरवाजा भी खटखटाएंगे। और जैसे ये लोग पूछते हैं ना, हमने क्या किया, हमें तिहाड़ क्यों भेज दिया, मैं आपके माध्यम से महापौर को यही बताना चाहता हूँ, गलत काम मत कीजिए। गलत काम करोगे तो आपका खमियाना भुगतना पड़ेगा। तो ठीक है, तो देखिए ये है राजा इकबाल सिंह, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जब ये प्रस्ताव पास होने की बात मेयर कह रही हैं, उस वक्त मेयर जो है वो सदन के अंदर भी मौजूद नहीं थी। ऐसे में अगर हाउस की जो मिनट्स होते हैं, अगर उसमें ये लिखा आ गया कि प्रस्ताव जो है वो दोनों पास हो गए हैं, तो ऐसे में फिर अदालत तक भी जा सकती है बीजेपी। कैमरा पर्सन चंद्रदेव यादव के साथ अमित बिलाल, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।